बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर जो है डी एवेपोरेशन, 9th क्लास चैप्टर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और उसमें डी एवेपोरेशन, वेपोराइजेशन एंड एवेपोरेशन में डिफरेंस क्या है, इसके वाले से भी थोड़ी बात करेंगे, और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपके पास changing of a liquid into vapors, gaseous state from the surface of a liquid without heating it, कि आपके पास evaporation जो है वो ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें किसी भी लिक्विड को गर्म किए बगैर नॉर्मल टेम्परेचर पे उसकी सरफेस से वाटर का वेपर्स बन के उड़ना जो है या गैसेस में तब्दील होना जो है, इस प्रोसेस को हम एवेपोरेशन का नाम देते हैं। जो ओशन या रिवर या दूसरे बड़े रिजर्वर हैं वाटर के, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे उनसे क्या है कि उनकी सरफेस से वाटर जो है वो एवेपोरेट होता रहता है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक डिश लें, उसमें कुछ पानी लें और उसको थोड़ी देर के लिए आप जो है वो रखते हैं, ठीक है, धूप में या कहीं पे बाहर। तो क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद या कुछ देर के बाद जो पानी होता है वहां से वो एवेपोरेट हो जाता है, गैप हो जाता है। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें किसी भी लिक्विड की या वाटर की सरफेस से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एवेपोरेट होते रहते हैं, इस प्रोसेस को हम एवेपोरेशन का नाम देते हैं। इसी तरह से आपके पास वेपोराइजेशन, एवेपोरेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, मींस के नॉर्मल टेम्परेचर है, थोड़े टेम्परेचर पे भी वो किसी भी रिजर्वर, किसी भी जो लिक्विड है उसकी सरफेस से एवेपोरेट होते रहते हैं मॉलिक्यूल्स उसके, या लिक्विड जो है वाटर जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसकी सरफेस से एवेपोरेट होते रहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी होते रहते हैं। लेकिन क्या है कि एक कोई भी लिक्विड है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जाके उसके अंदर से भी क्या होता है कि वाटर के वेपर्स जो हैं वो बबल्स की सूरत में उसकी सरफेस पे आते हैं। ठीक है, और जब बबल्स की सूरत में वो अंदर से जब उसको हीट किया जाता है और उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जाके अंदर से वेपर्स जो हैं वो बनते हैं बबल्स की सूरत में और वो उसकी सरफेस पे आते हैं। ठीक है, और बबल जो है वो सरफेस पे आने पे जाके ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो वो प्रोसेस कि जिसमें किसी भी लिक्विड को जब उसको हीट अप किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ना सिर्फ उसकी सरफेस से बल्कि उस लिक्विड के अंदर से भी वाटर के या उस लिक्विड के वेपर्स जो हैं वो बनते हैं। इस प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन का नाम देते हैं। एवेपोरेशन नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हो रहा होता है, किसी भी टेम्परेचर पे भी हो रहा होता है, लेकिन वो किसी भी लिक्विड की सरफेस से होता है। लेकिन जो वेपोराइजेशन है ये उस लिक्विड की सरफेस के साथ साथ उस लिक्विड के अंदर से भी हो रहा होता है। ठीक है, तो at boiling point, a liquid is changing into vapors not only from the surface but also within the liquid. ये वेपोराइजेशन आपके पास वो प्रोसेस है कि इसमें जब किसी भी लिक्विड को बॉयल किया जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जाके कि वो तब्दील होता है वेपर्स में, बुखारात में, नॉट ओनली फ्रॉम द सरफेस, ना सिर्फ सरफेस से, बट आल्सो विद इन द लिक्विड, बल्कि उसके साथ साथ उस लिक्विड के अंदर से भी एवेपोरेशन जो है वो हो रहा होता है। तो वो प्रोसेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर्स तो बनते हैं लेकिन उसकी सरफेस से बनते हैं, वो एवेपोरेशन है। और वो प्रोसेस जिसमें किसी भी लिक्विड या वाटर की सरफेस से बल्कि सरफेस के साथ साथ उसके अंदर से जब उसको बॉयल किया जाता है तो वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ना सिर्फ उसकी सरफेस बल्कि उसके अंदर से भी उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का जो वेपर्स में तब्दील होना है, इसको हम वेपोराइजेशन का नाम देते हैं। ये जो वेपोरेशन का अमल है ये हमारी जिंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेट क्लॉथ्स जो हैं उनको जब अपना खुश करना है तो उसके लिए क्या है कि एवेपोरेशन का अमल जो है ये ब्रूए कर लाया जाता है, या इसका जो है वो इस्तेमाल होता है। इसी तरह से होता ही है कि जब किसी भी चीज का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जीज हैं, सपोज वाटर की एग्जांपल ले लें,
तो वो जो काइनेटिक एनर्जीज हैं मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाती हैं टेम्परेचर के बढ़ने से। जब उनकी काइनेटिक एनर्जीज बढ़ जाती हैं, उनकी मूवमेंट ज्यादा होती है, तो फिर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनको एस्केप होने का चांस जो होता है वहां से वो बढ़ जाता है किसी भी सरफेस से। ठीक है, जब एस्केपिंग चांस बढ़ता है तो ज्यादा से ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के वहां से वो अवेपोरेट होते हैं। ठीक है, और जब वो अवेपोरेट होते हैं तो फिर बाद में क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होती है। ठीक है, और ये प्रोसेस जो है ये क्या है कि कूलिंग का सबब भी बनता है। ठीक है, यहां पे हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स जो अवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो 4 ऐसे फैक्टर हैं हमारे पास जो अवेपोरेशन को अफेक्ट कर देते हैं किसी न किसी तरह से। उनमें टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ठीक है, नेक्स्ट विंड और फिर नेचर ऑफ द लिक्विड जो है। तो सबसे पहले टेम्परेचर जो है वो कैसे अफेक्ट करता है। मैं ऑलरेडी इस वाले से बात कर चुका हूं कि टेम्परेचर जो है, जब किसी भी चीज का टेम्परेचर, किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दिया जाता है, सपोज वाटर की आप एग्जांपल ले लें, जब इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास ज्यादा से ज्यादा चांस होता है एस्केप होने के लिए, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जीज जो होती हैं मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, उनकी मूवमेंट ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स के पास एस्केपिंग चांस जो होता है वो बढ़ जाता है। इसीलिए गर्मियों में जो कपड़े होते हैं उनको खुश करने के लिए क्या है कि गर्मी धूप में या कहीं इस तरह की जगह पे जो रखा जाता है उनको, या वहां पे जो है उनको फैलाया जाता है ताकि टेम्परेचर जो है वहां पे ज्यादा होता है और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं कपड़ों के अंदर उनके पास जो है उनकी काइनेटिक एनर्जीज बढ़ जाती हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज्यादा हो जाती है और जो एस्केपिंग चांस होता है उनका वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहां पे कपड़े जो है उनको जल्दी खुश कर दिया जाता है। तो मींस के टेम्परेचर के इंक्रीज होने से जो अवेपोरेशन का प्रोसेस है वो भी इंक्रीज हो जाता है, वो भी ज्यादा होता है। नंबर 2 सेकंड फैक्टर आपके पास आ जाता है इसका, ये था आपके पास टेम्परेचर के, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। दूसरा फैक्टर आपके पास है सरफेस एरिया। ठीक है, कि सरफेस एरिया जो है किसी भी चीज का उसको बढ़ाने से क्या होता है कि जो वहां पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एस्केपिंग चांस बढ़ जाता है। आप ऐसे बात कर लें कि कपड़े जो है उनको हमेशा जो है जब उनको अपना फैला दिया जाता है, जब गीले कपड़े होते हैं उनको फैला के रखा जाता है ताकि जो है उनके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको मैक्सिमम चांस मिले एस्केप होने का। ठीक है, इस तरह से आपके पास और भी बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल है जिसके अंदर जो है किसी भी चीज का जो सरफेस एरिया है उसको जब हम इंक्रीज करते हैं तो उससे जो वाटर मॉलिक्यूल्स या उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो है वो उनके एस्केप होने का चांस जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जीज जो है वो उनके पास उनकी मूवमेंट ज्यादा होती है उस कंडीशन में। ठीक है, और इजीली जो है वो वहां से एस्केप हो सकते हैं। अच्छा, तीसरा आपके पास है मींस के सरफेस एरिया, ग्रेटर इज द सरफेस एरिया ग्रेटर जो है एवेपोरेशन होगा वहां पे। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो वहां पे एवेपोरेशन ज्यादा है, अगर सरफेस एरिया कम है तो एवेपोरेशन भी कम होगा। नेक्स्ट फैक्टर आपके पास आ जाता है विंड। विंड जो है ये भी आपके पास के जो जब कोई भी गीले कपड़ों की एग्जांपल ले लें, जब सर्दियों का मौसम है विंटर है तो वहां पे क्या है कि गीले कपड़े जो है उनको सुखाने के लिए पंखे या फैन के नीचे जो है वो इसलिए फैला दिया जाता है। जब उनके ऊपर से एयर चलती है वहां पे तो होता क्या है कि वो जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास एस्केपिंग चांस जो है वो बढ़ जाता है, वहां पे मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एस्केप होते हैं। ठीक है, ये जो रेट है उनके एस्केप होने का वो बढ़ जाता है जब किसी भी लिक्विड की या वाटर की सरफेस पे जब एयर चलती है तो उससे क्या होता है कि वहां पे जो एवेपोरेशन का अमल है वो भी बढ़ जाता है। तो यही वजह है कि आपके पास जो गीले कपड़े हैं उनको फैन के नीचे या उनको फैला दिया जाता है किसी भी इस तरह की चीज के सामने जहां पे एयर पास हो रही हो या एयर जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि गीले कपड़े जो है उनको जल्दी खुश किया जा सके। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब ये कि जब विंड जो है ये भी एवेपोरेशन को इंक्रीज करने का
सबब बनती है। जिस तरह के टेम्परेचर और एरिया थे, इस तरह विंड जो है ये भी अफेक्ट करती है एवेपोरेशन को, और जहाँ पे विंड ज़्यादा होगी, ठीक है, वहाँ पे एवेपोरेशन जो है वो अमल भी तेज हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है नेचर ऑफ द लिक्विड। किसी भी लिक्विड की नेचर जो है वो किस तरह से अफेक्ट करती है, तो नेचर ऑफ लिक्विड जो है वो भी अफेक्ट करती है। जो डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं एवेपोरेशन के हवाले से। फॉर एग्जांपल आपके पास आप इक्वल ड्रॉप्स ऑफ वाटर लें और उतने ही ड्रॉप्स जो है वो अपनी पाम पे ईथर या पेट्रोल या कोई दूसरी चीज के इस तरह के लें, तो आप लोग देखेंगे कि जो ईथर या सिपरेट है वो एज कंपेयर टू वाटर जो है वो जल्दी जो है एवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और क्या है कि ईथर या सिपरेट जो है ये कूलिंग इफेक्ट का भी सबब बनता है। जिस तरह हमारे पास एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे कि ये जो गर्मियों के मौसम में जब बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है या एक्सरसाइज करने की वजह से टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा, तो फिर क्या है कि हमें पसीना आता है, और पसीना जब पसीना आता है तो वहाँ से एवेपोरेशन हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं वाटर के वो वहाँ से एस्केप हो जाते हैं हमारी बॉडी से। बाकी आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल बच जाते हैं जिनका टेम्परेचर जो है या टेम्परेचर कम होता है, तो मीन्स के वो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जीज होती है उनको कम कर देते हैं, ठीक है। जब लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बचेंगे तो वो ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर जो है उसको कम कर देते हैं, क्योंकि हाई एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो एस्केप हो चुके हैं, तो फिर हमें वहां पे कूलिंग का या ठंडक का एहसास होता है। तो ऐसा ही है कि जब हम अपनी पाम पे कुछ ईथर या पेट्रोल के लें कतरे, तो वो जब एवेपोरेट हो जाते हैं हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल, तो फिर वो बच जाते हैं जिनका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जिनकी कम होती है, तो वो टेम्परेचर जो है वहाँ का कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे जो है वो ठंडक का एहसास होता है, ठीक है। तो ये थे आपके पास 4 फैक्टर्स, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड एंड नेचर, कि ये किस तरह से एवेपोरेशन को कम या ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग के हवाले से, उसके साथ साथ शॉर्ट के हवाले से, कि जब आप सिंपली आपके पास एवेपोरेशन की डेफिनेशन आ जाती है शॉर्ट में, आपके पास वेपोराइजेशन की डेफिनेशन आ जाती है शॉर्ट में, या आपके पास डिफरेंस आ जाता है इनका, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन, तो आप एक साइड पे उसकी डेफिनेशन एक साइड पे उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह से उसके फैक्टर्स जो है उनके नेम लिखना आ जाते हैं शॉर्ट में, और लॉन्ग में आपके पास एवेपोरेशन की डेफिनेशन और उसके साथ चारों फैक्टर्स जो है उनको एक्सप्लेन करना पड़ जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं एवेपोरेशन, एक बार फिर से मैं बात कर रहा हूँ इसकी, changing of a liquid into vapors from the surface of a liquid without heating it, कि evaporation ऐसा अमल है कि जिसमें किसी भी लिक्विड को गर्म किए बगैर उसकी सरफेस से वाटर वेपर जो है वो, यानी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बुखारात बन के उड़ते हैं, ठीक है। और वेपोराइजेशन एट बॉइलिंग पॉइंट a liquid changing into vapors not only from the surface but also within the liquid, कि वेपोराइजेशन के अंदर कोई भी लिक्विड जो है वो ना सिर्फ सरफेस से बल्कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाके वो लिक्विड जो है वो उसके अंदर से भी जो है वेपर्स बन रहे होते हैं, तब उसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं। फिगर में देखिएगा कि एस्केपिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एस्केप हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई आपके पास वाटर है इसके अंदर, ठीक है, और ये कैसे वो एस्केप हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, आपको दिखाया जा रहा है फिगर में। तो ये आपके पास आज का लेक्चर था हमारे पास, जिसमें आपने एवेपोरेशन, वेपोराइजेशन और उसके जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनके हवाले से बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चल के हम जो थर्मल एक्सपेंशन है, लीनियर एंड वॉल्यूम, उसके हवाले से बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।